नमस्कार, आईपा के मंच पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आसिफ रिजवी। आईपा यानी ऑल इंडियन प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, एक ऐसा संगठन जिसका मकसद है देश की प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देना। इसी को लेकर के आज हमारे साथ पूर्व प्रधान जमानत अब्बास मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे। सर, क्या देखते हैं जो 2022 जो मौजूदा राजनीति हो रही है? जो मौजूदा राजनीति हो रही है वो तो भैया बड़ा गड़बड़ झाला है। इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति का केंद्र बिंदु समाज कैसे तरक्की करे, शिक्षा के सवाल पर, स्वास्थ्य के सवाल पर, और भ्रष्टाचार कैसे कम हो, रोज़गार को कैसे बढ़ावा मिले, इन चीज़ों पर राजनीति हो तो अच्छी बात है। मगर इस समय राजनीति का जो ट्रेंड है वो सही नहीं है। चाहे कोई भी दल हो, कुछ लोग तो धार्मिक मुद्दे पर राजनीति को बढ़ावा देते हैं, कुछ लोग जातीयता के मुद्दे पर राजनीति को बढ़ावा देते हैं, कुछ लोग अगड़े पिछड़े की राजनीति करते हैं। ये राजनीति का केंद्र बिंदु ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो मौजूदा में राजनीति का जो प्रचलन चल रहा है, इससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं। राजनीति तो समझ में ही नहीं आती है कि क्या जनता क्या करे, जनता के समझ में नहीं आ रही है। अच्छा, क्या बदलाव चाहते हैं, क्या बदले? बदलाव देखिए ये है कि स्पष्टता होनी चाहिए, नेता अच्छा होना चाहिए। जनता को सोचना चाहिए कि नेता अच्छा रहे, बेदाग रहे, अच्छी छवि रहे, जो जनता की आवाज़ को सदन तक उठा सके और सदन में जनता के इच्छाओं के अनुकूल बिलों को पास करा सके। अब तो नहीं लगता है कि इस तरह की राजनीति का शुभारंभ निकट भविष्य में होने वाला है, इसलिए कि राजनीति को घुमा फिरा के कहीं धर्म की राजनीति, कहीं जाति की राजनीति, ऊंच नीच की राजनीति, ये बहुत दिक्कत है इस समय। हमारा तो यही कहना है। हर दल अपने आप को लोकतांत्रिक कहता है, क्या वास्तव में दल लोकतांत्रिक है? देख लीजिए लोकतंत्र कहाँ रह गया है। जब कोई अगर किसी मुद्दे के खिलाफ बोलने की कोशिश करता है तो उसका गला घोटा जा रहा है। आईटी की रेड, सीबीआई, ईडी, पता नहीं कौन कौन से तमाम लोग हैं जिनको लगा दिया जाता है, लोग उनका जीना दुश्वार कर देते हैं। इसलिए लोकतंत्र ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र में लोगों को बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। अच्छा, हम लाख दावे कर लें, हर जो दावे करती हैं कि भावनात्मक मुद्दे को लेकर के चुनाव में आ जाते हैं लड़ने भावनात्मक तरीके से, तो क्या वास्तव में जो नेता आते हैं भावनात्मक तरीके से वोट लेकर के जाते हैं, क्या वो सही है? देखिए, नेतागिरी का भावनाओं से कोई तालमेल ही नहीं होना चाहिए। भावनाओं में बह के जो लोग आज तक वोट करते आए हैं वो ठगे जाते हैं। उनका मुद्दा जो है, अगर कोई भी सरकार हो, हम ये नहीं कहते हैं कि भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस, कोई भी सरकार हो, सरकार जब तक जनता के मुद्दे पर ध्यान न दे, जनता के समस्याओं का समाधान करने की कोशिश न करें, तो उनको आगे के लिए मौका नहीं देना चाहिए। अच्छा, इसके लिए दोषी किसको मानते हैं? दोषी तो जनता है। जनता समझदार होते हुए नासमझी का काम करती है। जनता को खुद सोचना चाहिए कि उसका तो मान लीजिए जो भी हो रहा है, उसके आने वाले बच्चों का भविष्य क्या होगा। अगर इसी तरीके से राजनीति होती रही, गंदी तरीके से जो राजनीति इस ज़माने में हो रही है, तो आने वाले टाइम में बहुत दिक्कत होगी और भविष्य बच्चों का बहुत ख़राब होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे क्या राजनीति का हिस्सा बनेंगे? बिल्कुल बनना चाहिए। पहले के ज़माने में हम लोगों के बचपन में यही मुद्दे ही हुआ करते थे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा और मकान, ये नारा था। मगर आज के युग में पता नहीं लोगों के दिलों में क्या है, दिमाग में क्या चल रहा है। सबसे बड़ी चीज़ जानते हैं मेरे हिसाब से, जो इस ज़माने में इस समय देखा जा रहा है कि लोग हेट स्पीच दे रहे हैं और खुलेआम दे रहे हैं।
और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसलिए वो माहौल को ख़राब भी कर रहे हैं और समाज में जो लोग अच्छी सोच रखते हैं उनके भी दिमाग को ये लोग डाइवर्ट कर दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा जो ये बड़ी जो दिक्कत है वो यही है कि सरकार सही ढंग से अगर काम करे, कानून का पालन कराए, सारे लोगों के साथ बिना भेदभाव के अगर कार्रवाई करे तो कोई भी सरकार ख़राब नहीं होती है। मगर यह है कि उसका कारनामा कैसा है, वो क्या करती है, यही उसको अच्छाई और ख़राबी की तरफ ले जाती है। अच्छा, असंतुष्ट होकर वोट देना, सपना पूरा करने के लिए वोट देना और अपने जो हालात हैं उसको बदलने के लिए वोट देना, लेकिन वो बदल नहीं पाती है। जनता सरकार बदल भी देती है लेकिन उसके जो हालात हैं वो नहीं बदल सकते। क्या कहेंगे इसको लेकर? अब देखिए, वोट तो देना ही देना है। असंतुष्ट हो के कुछ लोग इसलिए वोट करते हैं कि हम उनको दे के क्या करेंगे, वो तो जीत ही नहीं पाएंगे, ये जीत रहे हैं इनको जिता दीजिए। जबकि ये सोचना नहीं चाहिए। देखिए, वोट एक एक तो ही पड़ता है। सबको अगर अपनी सोच सब लोग बदल लें कि जो अच्छा है उसको वोट करेंगे तो ये दिक्कत दूर हो जाएगी। असंतुष्ट होकर आदमी को वोट नहीं करना पड़ेगा और असंतुष्ट होकर वोट देना भी नहीं चाहिए। वोट बहुत कीमती होता है। वोट से ही पूरी दुनिया चल रही है। जितना भी लोकतंत्र चल रहा है वो सब वोट से ही चल रहा है। एक ही वोट का तो सारा खेल तमाशा है। यही मेरा कहना है कि वोट जो है सोच समझ के देना चाहिए। मतलब क्या युवाओं को राजनीति में लाना क्या सरकार बनाने के लिए काफ़ी है, रणनीति के लिए काफ़ी होगा ये? नहीं, युवाओं को तो आगे आना ही चाहिए। थके हुए लोगों को उनकी सोच भी थोड़ा थकी हुई होती है और युवा जो है उसके अंदर जोश व खरोश होता है। युवा जब राजनीति में आता है तो युवा की सोच अलग होती है और युवाओं के लिए होती है। तो ये है, मगर यह है कि अगर बुज़ुर्ग भी ना हो तब भी युवा का गाइड होना मुश्किल होता है। तो दोनों का तालमेल होना चाहिए। युवा भी होने चाहिए और उसमें जो है एजेड भी होने चाहिए। राजनीति दोनों के लिए है। अच्छा, आरक्षण और धार्मिक मुद्दे को लेकर राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए? आरक्षण तो बहुत बड़ी बीमारी है और सही माने में आरक्षण भी लागू हुआ तो वो सही ढंग से नहीं हुआ, नहीं तो अब तक वो आरक्षण का मुद्दा ही ख़त्म हो गया होता। तो अब आरक्षण तो बहुत लंबी बहस है, इस पर लोग आए दिन बहस करते रहते हैं। और जहाँ तक और क्या आपने पूछा दूसरा सवाल, धार्मिक मुद्दे को लेकर राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए? धार्मिक मुद्दे को लेकर राजनीति इसलिए नहीं होनी चाहिए कि ये मुद्दा ही राजनीति में आ जाता है तो ये ख़तरनाक बन जाता है। ये मतलब अगर ये मुद्दा धर्म के हिसाब से मंदिरों में हो, मस्जिदों में हो, लोगों के घरों तक हो, लोगों की आस्था तक हो, तब तो ठीक है। मगर अगर धर्म को राजनीति में जब इस्तेमाल करने लगेंगे तो ये दूसरी चीज़ हो जाती है। लोग मतलब एक तरीके से धर्म में इस तरीके से हमारा देश जो है, जैसे कहा जाता है यहाँ धर्म अंधता की बहुत ज़्यादा वो है। आगे लोग सोचते नहीं हैं, मतलब वहीं से उनकी सोच ख़त्म हो जाती है जहाँ उनका धर्म आ जाता है सामने कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम नरक में चले जाओगे या तुमको ये जन्म मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। इस तरह की दिक्कत है तो लोग धर्म के आगे बेबस हैं। इसलिए नहीं तो सारे लोगों की, आज हम लोगों से, हर वर्ग के लोगों से, हर जात के लोगों से, हर धर्म के लोगों से, सारे लोगों से बात होती है। वो ये कहते हैं कि भाई ये तो मुद्दा ठीक नहीं है, मगर वक्त आने पर उनकी सोच कैसे बदल जाती है ये तो वही लोग बताएंगे। ज़मानत अब्बास साहब, आप पूर्व प्रधान रह चुके हैं, गांव में काफ़ी आपने देखा होगा राजनीति को। क्या लगता है विकास जो चल रहा है इस वक्त मौजूदा? विकास के लिए सरकार तो खैर प्रयासरत है कि विकास हो, मगर इतना ज़्यादा जटिलता पैदा कर दिया गया है
कि विकास करना तो चाहते हैं लोग मगर विकास नहीं कर पाते। दिक्कत यह है कि पहले गांव में भी प्रधान स्वतंत्र होता था काम करने के लिए, अब उनके ऊपर थोप दिया जाता है। जैसे जनता है, कोई कह रहा है कि प्रधान जी हमारी नाली बनाना बहुत ज़रूरी है, पानी इधर उधर बह रहा है, सड़ रहा है, तो सरकार का निर्देश हो गया कि नहीं, आपको शौचालय बनाना ज़रूरी है, आपको आंगनवाड़ी बनाना ज़रूरी है, आपको विद्यालय बनाना ज़रूरी है। तो इस तरीके से विकास का काम गांव में जो है थोड़ा मुश्किल पैदा हो रही है। बाकी तो भाई आप देख रहे हैं, अभी आए होंगे तो देखे होंगे कि सड़कों पर तमाम गड्ढे हैं, गाड़ियां चलने नहीं पा रही हैं। तो ये भी दिक्कत है, कहीं आपको चमचमाती हुई रोड भी मिलेगी, कहीं गड्ढी गुड्ढा भी मिलेगा, ये चल रहा है। अच्छा, आपने कोरोना काल में, जैसे कि मैंने अभी देखा है, कोरोना काल में काफ़ी आप जनता के बीच में गए, काफ़ी अपनी जान जोखिम में रख के लोगों को वो किया। क्या लगता है कि उसका असर जो है सियासत पर होगा कुछ? कोरोना देखिए, जिसने उस टाइम में भोगा है, जैसे जो ऑक्सीजन के अभाव में लोग रहे हैं, दवाओं के अभाव में लोग रहे हैं, और जो लोग बड़े बड़े शहरों में बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली से पैदल लोग आए गए हैं, तो उनको तो इस चीज़ की है कि मतलब हम लोगों को सरकार ने समुचित मदद नहीं किया। मगर फिर भी हिंदुस्तान के लोग कुछ दिन याद रखते हैं, फिर भूल जाते हैं। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ ज़मानत अब्बास, जो कि लगातार, आपको बता दें कि ज़मानत अब्बास जो है पूर्व प्रधान रह चुके हैं, और इनका जो है कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर लगातार लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने का इन्होंने कार्य किया है। मऊ से आसिफ रिजवी, आईपा।